हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्री ट्यूशंस। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में देखने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। देन सेकंड इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देन थर्ड इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। एंड फोर्थ इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सब चीज़ें, वो सब वर्ल्ड जो कि हमारे अराउंड होता है, जो कि हमारे आसपास होता है, चाहे वो नेचुरल हो यानी कि नेचर के द्वारा बनाया गया हो, या वो ह्यूमन मेड हो यानी कि या तो किसी इंसान ने बनाया हो। सभी चीज़ों को मिलाकर जो होता है, जो वर्ल्ड हमारे अराउंड होता है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट में लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। और एनवायरनमेंट ही हमें वो सब प्रोवाइड करवाता है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड या शेल्टर। ये सब एनवायरनमेंट ही हमें प्रोवाइड करवाता है। देन इसमें आते हैं टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कि कौन से दो कंपोनेंट्स हैं मेन। वो हैं दोनों बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी कि वो सब चीज़ें, वो सब थिंग्स जो कि लिविंग हैं, जो कि ज़िंदा हैं, जो कि सांस लेती हैं। तो उनके एग्जांपल्स होते हैं ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो होता है, दूसरा टाइप जो होता है, वो होता है अबायोटिक एनवायरनमेंट का। अबायोटिक यानी कि वो सब चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि सांस नहीं लेती, जिन पर कोई अफेक्ट नहीं होता है एनवायरनमेंट का, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट या टेम्परेचर। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के दो टाइप हो सकते हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें वो सब चीज़ें आती हैं जो कि नेचर बनाता है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। देन सेकंड इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो सब चीज़ें आती हैं जो कि ह्यूमन बनाता है अपने कंफर्ट के लिए। वो सब चीज़ें आती हैं इसमें जो कि ह्यूमन मेड होती हैं, जो कि इंसान ने बनाई होती हैं। तो अब सबसे पहले है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सब चीज़ें होती हैं जो कि नेचर खुद ही बनाता है, जो कि ह्यूमन मेड नहीं होती हैं, वो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं अर्थ पर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के भी अब मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर टाइप्स हैं, जो कि हैं 4 टाइप। आपकी बुक में जो दिया है, एनसीईआरटी में जो दिया है, वो हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। तो अभी हम इन चारों को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होता है सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जितना भी लैंड है अर्थ पर, उसको लिथोस्फेयर में काउंट करता है। जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया या वैलीज हो गई। देन सेकंड इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर होती है सारी वाटर बॉडीज़, जितना भी पानी की जो जगह है अर्थ पर, उन सबको हम हाइड्रोस्फेयर में काउंट करते हैं, जैसे कि ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स। ठीक है। देन थर्ड इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर जिसमें कि एयर होती है, गैसेज होती हैं, जो कि अर्थ में सराउंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देन फोर्थ इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में वो सब प्रेजेंट होते हैं जिनमें की लाइफ होती है, और ये सब इंक्लूड करते हैं लिथोस्फेयर को भी, हाइड्रोस्फेयर को भी, एटमॉस्फेयर को भी। यानी कि इन तीनों की ही मदद से वो अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर को दिखाया हुआ है, जो कि गैसेज हैं या एयर जो है। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर बॉडीज, सभी वाटर है। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, और बायोस्फेयर यानी कि वो लाइफ, वो ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स जो कि इन तीनों की मदद से जिंदा हैं, जो कि इन तीनों की मदद से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब हम इन चारों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होता है हार्ड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो ऊपर की हार्ड लेयर होती है, हार्ड क्रस्ट होती है, उसको हम लिथोस्फेयर में काउंट करते हैं। और ये बनी होती है रॉक से और मिनरल्स से, मतलब यानी कि जो, और इसके ऊपर सॉइल होती है, यानी कि जो हमें दिखती है वो केवल सॉइल दिखती है, लेकिन इसके नीचे मिनरल्स भी होते हैं और रॉक्स भी होती हैं। और ये हमें लैंड प्रोवाइड करता है, लिथोस्फेयर हमें लैंड प्रोवाइड करता है फॉर लिविंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज़। देन आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर। तो वाटर ने हमारा अर्थ का जो है वो 71% सरफेस को कवर कर रखा है, यानी कि पूरी अर्थ पर 71% वाटर है। देन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग बींग्स के लिए, जीने के लिए। और इसमें जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें आते हैं सीज आती हैं, ओशियंस आते हैं, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स। ये सब इंक्लूड होते हैं हाइड्रोस्फेयर में। देन हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो सब गैसेज हैं, वो सब एयर हैं जो कि अर्थ में हर जगह हैं, हर जगह होती हैं ये सब गैसेज और एयर।
और ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और इनमें जो गैसेस होती हैं उनमें 3 मेन गैसेस है जो कि यहाँ पर हमने इंक्लूड की हुई हैं, जो कि हैं ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, जो कि ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो जिससे कि प्लांट्स खाना बनाता है, जिससे कि लिविंग बींग्स और सभी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं। देन आ जाते हैं हम बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर में लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ ऑफ ह्यूमंस और प्लांट्स। ह्यूमन और प्लांट और एनिमल्स सब जिंदा रह पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, जो कि है लैंड, वाटर और एयर। और इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। फिर हमारा टॉपिक आता है द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। तो कैसे रिलेशनशिप ह्यूमंस में और एनवायरनमेंट में धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इन द पास्ट जो ह्यूमंस थे वो सब डिपेंड थे नेचर पे ही, उनके फूड के लिए भी, शेल्टर के लिए भी और वाटर के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आती जाती हैं वैसे वैसे ह्यूमंस स्टार्ट कर देते हैं एनवायरनमेंट को चेंज करना फॉर देयर कंफर्ट। यानी कि कहीं कहीं लैंड को हटाकर, ट्रीज़ को हटाकर अब घर बना रहे हैं। ये सब बहुत कॉमन है, ये सब आपने भी सुना होगा। ये सब ही रिलेशनशिप हैं जो कि चेंजेस हो रहे हैं बिटवीन ह्यूमंस और एनवायरनमेंट। ओवर टाइम जो ह्यूमंस हैं उन्होंने सिटीज़ को बिल्ड कर लिया है, उनको इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड कर लिया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न कर लिया है, और जो पुराना रहन सहन था उस सबको पीछे छोड़ दिया है, उस सबको ख़त्म कर दिया है। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। हर एक इंसान के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की, क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट सबके लिए, तो अब ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अभी मैंने पहले बताया, जो कि हैं एयर, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। और एनवायरनमेंट जो है वो घर है बहुत सारे लिविंग थिंग्स का, लिविंग बींग्स का। ये घर है जहाँ पर कि सभी लिविंग बींग्स, सभी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देन अ क्लीन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफ। यानी कि एक क्लीन और क्लियर एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। वरना जैसे कि पोल्यूशन वगैरह होता है तो उससे बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो सेकंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो सब चीज़ें आती हैं जो कि ह्यूमन मेड होती हैं, जो कि इंसान ने बनाई होती हैं। तो ह्यूमन जो कि है नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर लेता है अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। तो इसमें वो सब चीज़ें आएंगी जो कि ह्यूमन बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई। ये सब ह्यूमन ने अपने कंफर्ट के लिए बनाई हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कल्चर, ट्रेडिशन, वेज ऑफ लिविंग और सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सभी चीज़ें जो कि ह्यूमन के कंफर्ट के लिए बनी होती हैं वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हम वो सब चीज़ें देखेंगे जो कि पहले होती थी और जो कि अब होने लगी हैं, तो उनमें अंतर क्या है। तो ह्यूमन जो है उसने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया अपनी नीड्स के लिए, वो भी हमने पहले पढ़ा। और जो पहले के लोग थे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट ही उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था। लेकिन जो आजकल के लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न ह्यूमंस हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर कम्फर्ट्स। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। तो पास्ट में क्या होता था और प्रेजेंट में क्या होता था। तो पास्ट में जो लोग थे वो फॉरेस्ट में रहते थे या केव्स में रहते थे। लेकिन अब जो है, अब लोग रहते हैं हाउसेज में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है पास्ट में और प्रेजेंट में। देन सेकेंड जो डिफरेंस है वो है दे यूज़ नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर। लेकिन जो आजकल के लोग हैं उन्होंने डैम्स बना लिए हैं, उन्होंने पाइपलाइंस बना लिए हैं टू यूज़ वाटर। देन थर्ड डिफरेंस इज दे ट्रेवल्ड ऑन फुट और एनिमल्स। यानी कि वो या तो पैदल जाते थे या तो वैसे जाते थे, जैसे बुल कार्ट हो गया। लेकिन आजकल के लोग, वो लोग जाते हैं कार्स में, ट्रेन्स में, एयरप्लेन्स में। तो ये 3 डिफरेंस थे जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के थे, जो कि चीज़ें पहले होती थी और जो कि अब होती हैं। तो उनमें क्या अंतर आया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, क्वेश्चन आंसर की हो या वन शॉट की हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास और भी चैप्टर्स की वीडियो जा सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप और भी चैप्टर्स को पढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।